हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। प्लांट किंगडम में हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में आपका ब्रायोफाइट को कवर किया था। आज हम ब्रायोफाइट की डिवीज़न को कवर करने वाले हैं, जो इसकी 2 डिवीज़न है आपकी, लिवरवर्ट और मॉसेस। ठीक है, एक और होती है आपकी हॉर्नवर्ट। तो आपकी क्या है, 3 डिवीज़न होती हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 2 ही दे रखी हैं, तो हम 2 को ही पढ़ेंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका लिवरवर्ट और एक आपका मॉसेस। तो स्टार्ट करते हैं, इनको पढ़ते हैं। लिवरवर्ट। लिवरवर्ट क्या है आपका? लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट। ये क्या आपके छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। और ये आपके क्या नदियों के किनारों पर भी मिल सकते हैं आपको, और दलदली स्थानों पर भी मिलते हैं, गीली मिट्टी और पेड़ों की छालों पर भी ये मिलते हैं आपको। ठीक है, और जो इनका शरीर होता है, इनका मतलब जो आपके लिवरवर्ट जो आपके प्लांट होते हैं वो क्या है, आपके थैलस के जैसे होते हैं। ठीक है, थैलोइड होते हैं, जैसे आप मार्केंसिया को ले सकते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट इज थैलोइड, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या आपकी थैलस के जैसी होती है। और जो इनके थैलस होते हैं वो आपके क्या है, आधे स्तर से क्या है आपके बिल्कुल चिपके रहते हैं। और इनके जो प्लांट होते हैं उनमें पत्तीदार सदस्य होते हैं, और जो आपकी पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की क्या है रचना पर 2 कतारों में होती हैं। ठीक है, और जो आपका लिवरवर्ट है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है आपका वाइफ फ्रेगमेंटेशन। और इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है गैमा। ठीक है, गैमा या जैमा आप बोल सकते हो उसको। अब आपकी जो जैमा होती है वो आपकी बहुकोशिक होती है। ठीक है, और ये आपके छोटे छोटे क्या है कप के समान होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जैमा बोल देते हैं। और जो जैमा आपकी कप के समान होती है, छोटी छोटी। अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपका, मेल और फीमेल जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो या तो उसी थैलस के ऊपर हो सकते हैं या फिर दूसरे थैलस के ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आपका स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोरोफाइट क्या है आपका, एक आपका सीटा या कैप्सूल के रूप में भी हो सकता है। जो आपका कैप्सूल है वो मियोसिस के बाद क्या आपका स्पोर बनाता है, और स्पोर से क्या है आपका एक नया गैमेटोफाइट बन जाता है, जो आपका फ्री लिविंग होता है। ठीक है, ये आपका क्या लिवरवर्ट में होता है इस टाइप से। और ये आपके सैडी होते हैं और मॉइस होते हैं, आपके रिवर बैंक के पास में होते हैं आपके। ठीक है, गीली मिट्टी में होते हैं, या पेड़ों के ऊपर भी आप क्या ये मिल सकते हैं। आप देख लेते हैं एनसीईआरटी की एनसीईआरटी क्या बोल रही है। द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, मार्सी ग्राउंड, damp soil, bank of tree, bark of tree and deep in the wood। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड, थैलोइड होती है, दैट इज मार्केंसिया, मार्केंसिया में होती है आपकी। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अपेयर्स टू द सबट्रैक्ट। ठीक है, The leafy members have tiny leaf-like appendage in 2 rows on the stem-like structure। जो मैंने आपको अभी क्या बताया, इनमें क्या है, पत्तियां बन जाती हैं छोटी छोटी, जो आपकी स्टेम के जैसी दिखाई देती हैं। ठीक है, asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli। जो इनमें क्या है, ऐसे जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो
विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपका विखंडन होता है, जो आपका क्या है, गैमा बनाता है, ठीक है। और जो आपका गैमा है वो ग्रीन हो सकता है, मल्टी सेलुलर है आपका, ठीक है, सेक्सुअल वर्ड के रूप में हो सकता है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टर्स कॉल्स गैमा, ठीक है। कप लोकेटेड ऑन थैली, द गैमा बिकम detached फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल, जो आपका क्या है, न्यू बन जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली, ठीक है। वो आपके उसी थैली पर हो सकते हैं या फिर अलग पर हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंटेड इनटू अ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है आपका फूट और सीटा और कैप्सूल में आपका बन सकता है, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद क्या है, स्पोर आपके कैप्सूल आपके क्या है, स्पोर को बना देते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फ्रॉम फ्रीलिमी गैमेटोफाइट। जो ये स्पोर है आपके क्या है, फ्रीलिमी गैमेटोफाइट को बनाते हैं। और जो आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपके रिक्सिया और मार्केंसिया है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका मार्केंसिया है, ठीक है, ये आपका गैमा कप, ये आपका आर्किगोनियोपोर है, ये आपका एंथ्रीडियोपोर है, ठीक है। ये आपकी राइजोट्स है, इधर भी सेम, ठीक है। ये आपका रिक्सिया है, ये देख सकते हैं आप, ये रिक्सिया है। अब पढ़ते हैं मोसेस को। मोसेस दे आर अ नॉन वेस्कुलर प्लांट। आपके लिवर वर्ड भी क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट ही थे, क्योंकि ब्रायोफाइट आपका पूरा का पूरा क्या है, नॉन वेस्कुलर होता है। मोसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेड इन साल्ट वाटर। मोसेस आप हर जगह पर मिलते हैं आपके, लेकिन ये आपके क्या है, साल्ट वाटर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपके लवणीय जल में नहीं होते हैं, मतलब कि आपके समुद्र में नहीं होते हैं, ठीक है। और जो आपके मोसेस होते हैं ये आपके हरे होते हैं और आपके क्या है, शाखित होते हैं और तंतुमय होते हैं। अब देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ठीक है। द प्रीडोमिनेट स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। जो आपकी मॉस की जो आपका जीवन चक्र है उसकी जो प्रभावी अवस्था है वो आपकी क्या है, गैमेटोफाइट है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेट, जो क्या आपकी दो अवस्थाएं बनाती है। द फर्स्ट स्टेट इज प्रोटोनीमा स्टेज। जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज है। विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। जो आपकी क्या है, डायरेक्ट क्या है, स्पोर बनाती है, स्पोर में आपकी डेवलप्ड हो जाती है डायरेक्ट। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये क्या है, आपकी क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच है और आपकी फिलामेंटस स्टेज में है, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज द लैफी स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है इसकी, आपकी लैफी स्टेज है। विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो आपकी क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में डेवलप हो जाती है एज अ लेटरल वर्ड के रूप में, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस वेयरिंग स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स। जो क्या है आपका सीधा होता है और जिस पर क्या आपकी सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। और ये क्या है आपकी मल्टी सेलुलर और राइजोइड्स के थ्रू क्या है, सोइल में अटैच होती हैं। दिस स्टेज वियरिंग द सेक्स ऑर्गन। इस स्टेज में क्या आपके सेक्स ऑर्गन विकसित होने लगते हैं, आपके लैंगिक अंग क्या है, विकसित होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और बर्डिंग के थ्रू क्या आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द पैक्स ऑफ द लैफी सूट्स। जो आपका
लैंगिक जनन है उसमें जो आपकी सेक्सुअल आपके ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ये क्या है आपके पत्तेदार प्रवाह की चोटी पर क्या स्थित होते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आपका जाइगोट स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फूट सीटा एंड कैप्सूल, जो क्या है आपका फूट सीटा और कैप्सूल में विभेद कर देता है, ठीक है, अलग रहता है, फूटा और सीट के रूप में क्या अलग अलग रहता है। द स्पोरोफाइट इन म्योसिस नहीं द स्पोरोफाइट्स इन मोसेस इज मोर एलोवेरेट देन द लिवरवेट, जो आपका मोसेस का जो स्पोरोफाइट है आपका वो लिवरवेट से ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है, एलोवेरेट होता है आपका ज़्यादा। द कैप्सूल कंसिस्ट स्पोर, कैप्सूल में क्या आपके स्पोर बनते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस, स्पोर क्या है आपके म्योसिस के बाद बनते हैं। द मोसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म और स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है, ये आपका मोसेस के बारे में था। और इसका जो एग्जाम्पल आपका फ्यूनेरिया है, आपका पॉलीट्राइकम है, आपका स्फेग्नम है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मोस का प्लांट, इस तरह से आपका मोस का प्लांट होता है। तो आज हमने ब्रायोफाइट्स का बचा जो हिस्सा था उसको भी कवर कर लिया है, आपका ब्रायोफाइट फिनिश हो गया है। अगर आपने ब्रायोफाइट की जो सेशन था वो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हमने ब्रायोफाइट को कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू एंड टेक केयर।